ईडी की गिरफ्त में इस वक्त संजय राउत मौजूद हैं और तीन अहम मुद्दों पर संजय राउत की कस्टडी मांगी जाएगी ईडी की ओर से। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी 3 मुद्दों पर राउत की कस्टडी मांगेगी। गिरफ्तारी पर आज तक की ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप, जिसमें 3 मुद्दों पर राउत की कस्टडी मांगी जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद उनकी पेशी होनी है कोर्ट में और ये कहा जा रहा है ईडी की ओर से कि पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात पहले भी सामने आई थी। अब ये कहा जा रहा है ईडी की ओर से कि पैसे के लेन देन में राउत को फायदा पहुंचा है, इस बात के सबूत हैं और मुख्य आरोपी प्रवीण राउत को मदद पहुंचाई गई है संजय राउत की ओर से। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर ये 3 अहम मुद्दों पर कस्टडी की मांग की जाएगी। प्रवीण राउत को सहयोग और ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं, और साथ ही संजय राउत को अब से कुछ ही देर बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, इन्हीं 3 अहम मुद्दों पर आगे कस्टडी की मांग की जाएगी। और अब इस गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे बोले हैं, मुखर तौर पर सामने आए। उन्होंने कहा कि कोई ठाकरे परिवार को खत्म नहीं कर सकता, ये दरअसल साजिशन किया जा रहा है, राजनीतिक द्वेष के अंतर्गत किया जा रहा है, महाराष्ट्र को खत्म करने की ये साजिश हो रही है। आदित्य ठाकरे के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आवाज उठाने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ईडी का भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई ठाकरे परिवार को खत्म नहीं कर सकता है, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले जेजे अस्पताल संजय राउत को ले जाया गया, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप, मेडिकल जांच की जाएगी। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सिलसिलेवार तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। पहले पूछताछ की गई, 17 घंटे ये पूछताछ चली। उसके बाद लगभग रात तकरीबन 12 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पैसे के लेन देन में उन्होंने फायदा पहुंचाया है मुख्य आरोपी को। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुनीश, ईडी के सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपको? 3 कौन से वो मुद्दे जिनको सामने रखा जाएगा? जी बिल्कुल नेहा, देखिए संजय राउत को थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और 3 जो प्रमुख ग्राउंड है जिनके आधार पर जो ईडी आज संजय राउत की कस्टडी की मांग करेगी, उसमें सबसे पहला ये है कि संजय राउत पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, और ये सबसे प्रमुख हो जाता है इसमें, कि ईडी के पास में इस बात के सबूत हैं कि संजय राउत जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उन पैसों का फायदा संजय राउत को पहुंचा हुआ है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ईडी का पूरा जो केस है वो पैसों को लेकर है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने ग्राउंड दिया हुआ है वो ये है कि संजय राउत ने जो इस मामले के प्रमुख आरोपी हैं प्रवीण राउत, जो कि संजय राउत के करीबी बताए जाते हैं, उनको सीधे तौर पे फायदा पहुंचाया हुआ है। और इसको लेकर ईडी के पास में कई ऐसे बयान दर्ज हैं जिसमें ना सिर्फ प्रवीण राउत का नाम है बल्कि संजय राउत का नाम है। और उन बयानों में एक मीटिंग की भी चर्चा की है जहां पर संजय राउत और प्रवीण राउत के बीच में कई अन्य लोगों के साथ में मीटिंग हुई थी और उसके बाद में पूरा पत्रा वाला चावल जो था उसको खाली कराकर रीडेवलपमेंट के नाम पर जो धोखाधड़ी की बात थी वो सब हुई थी वहां पर। तो इसको लेकर ईडी का ये कहना है कि उनके पास 3 ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर वो आज संजय राउत की आगे की कस्टडी की मांग करेंगे। देखना होगा कि कोर्ट में आखिरकार उनको कितने दिन की कस्टडी मिलती है और ईडी की बात मांग की जा सकती है, क्योंकि ये जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर कस्टडी मांगी जाएगी, क्या ये समय जो भी मांगा जाएगा काफी रहेगा पूरी जांच के लिए? जी देखिए, अभी तक फिलहाल जो सूत्रों का ये कहना है कि 14 दिन की कस्टडी की मांग ईडी कोर्ट के सामने कर सकती है, अदालत के सामने 14 दिन की कस्टडी की मांग करेगी। और जब कस्टडी की मांग करेगी तो ये तीनों ही आधार कोर्ट के सामने बताए जाएंगे। इसको लेकर ईडी जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं वो भी कोर्ट के सामने पेश करके अपना पक्ष मजबूत रखने की कोशिश करेगी। वहीं संजय राउत जो है, उनके वकीलों ने अलग से रणनीति बनाई हुई है। उनके भाई सुनील राउत आज सुबह कुछ वकीलों से मुलाकात की है उन्होंने, और वो रणनीति
बना रहे हैं कि किस तरह से ईडी के जो दावे हैं उसको झुटलाया जाए, ये कहा जाए कि ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन ईडी का ये कहना है कि जिस हिसाब से उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके आधार पर उनको कस्टडी मिलना मुमकिन है। कोशिश ये रहेगी कि वो 14 दिन की कस्टडी की मांग करें, लेकिन अंत में देखना पड़ेगा कि कोर्ट किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करता है और फिर उसके बाद उनको कस्टडी में भेजता है। मुनीश, ये जो जब्त दस्तावेज है, इसमें सिर्फ संजय राउत या फिर उनके करीबियों के खिलाफ सबूत और साक्ष्य मौजूद हैं, या फिर कुछ अन्य लोगों के भी अब नाम सामने आ सकते हैं? जी देखिए, अन्य लोगों के जो नाम हैं वो विटनेस के तौर पे हैं, चश्मदीद के तौर पे हैं, जिनके नाम खुले कोर्ट में ईडी नहीं लेगी। लेकिन उसके अलावा जो दस्तावेजों की आप बात कर रही हैं, मेरी कुछ अधिकारियों से ईडी से कल बात हुई थी और उन्होंने ये बताया हुआ था कि जब संजय राउत को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उनकी पूछताछ के आधार पर आगे की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। इसी बीच में कुछ अन्य चश्मदीदों का बयान दर्ज किया और उसके बाद उनके खिलाफ जो पहले आरोप था कि सिर्फ 55 लाख रुपए उनके पास प्रवीण राउत से आए थे, जिसके उस 55 लाख रुपए से उन्होंने दादर में घर खरीदा हुआ था। लेकिन उस 55 लाख रुपए के अलावा भी ईडी को ऐसे सबूत मिले हुए हैं कि प्रवीण राउत और प्रवीण राउत से जुड़े हुए लोगों से संजय राउत तक और भी पैसे पहुंचे हुए हैं। ये सबूत भी ईडी के पास मौजूद है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तो इन सभी सबूतों को आधार बनाकर वो अपना पक्ष और केस दोनों ही मजबूत करना चाहते हैं। और चूंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो ईडी कोर्ट के सामने इन्हीं दस्तावेजों के साथ पहुंचेगी और कहेगी कि हमारे पास ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसके आधार पर हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन, यानी कि हमें संजय राउत से हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है, कुछ लोगों से आमना सामना कराना है और इसी के आधार पर उनकी कस्टडी की जरूरत है और उसी बिना पर वो 14 दिन की कस्टडी की मांग कर सकते हैं।